जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना ढीका मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a ढीका बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right through your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए। हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लेवल अप क्लैट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। शॉप शुरू क्या करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। सी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी वैकेंसी स्पॉट राउंड्स में भर रहे होंगे, इसलिए मैं फ़ोन भी खोल रहा हूँ यार मैं, बिकॉज आई विल टेल यू। देखो, मैं सिर्फ वही बात करने वाला हूँ जो मुझे लगता है जेन्युइन है। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है? तो यार अभी के लिए आई विल ओनली टॉक अबाउट द थिंग्स विच आर जेन्युइन। देखो, क्लैट का काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वेल एंड गुड, ठीक है। यूजी के लिए थोड़ा फ्रिक्शन वाला भी था, पर पीजी का तो बहुत स्मूथ लग गया। तो पीजी की बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिर्फ क्लैट यूजी की। देखो यार, आप लोगों का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द ही क्लैट जो है 2027 का भी अपना क्या कहते हैं प्रोसेस शुरू कर देगा, बिकॉज क्लैट उतना लेट नहीं करता है, ठीक है। क्लैट इज़ वेरी लाइक एग्जाम कराने में जितनी गलतियाँ करते बट वो कुछ चीज़ें जैसे एग्जाम टाइम पे कराने में बहुत आगे रहता है क्लैट, ठीक है। वो सब लेट नहीं करेगा। इनफैक्ट अब तो एनटीए भी एग्जाम टाइम पे कराती है, लीक वीक भले हो जाए पर टाइम पे हो जाता है एग्जाम। तो भाई अब अगर हम लोग देखते हैं फॉर पीपल जो वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं, स्पॉट राउंड्स में अप्लाई कर रहे हैं, आई विल ओनली टेल द रियल थिंग कि भाई कहाँ तक भी मेरे प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ। चलो मैं आज समझ लो तुम्हारा एक प्रेडिक्शन वीडियो है ये, ठीक है। आई विल जस्ट गिव द प्रेडिक्शंस जो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन मेंटरिंग फॉर सम टाइम, तो मेरे को इतना तो पता है। और फिर यार मैंने खुद भी क्लैट एग्जाम दिया हुआ है, निकाला हुआ है, यूजी एंड पीजी बोथ, तो मुझे इतना पता है कितना क्या मूव करता है फ्रिक्शन में। देखो, इस साल एक चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि कट ऑफ ट्रेंड्स में बहुत बड़ा चेंज आया है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर होल्डिंग ऑन टू देयर सीट, ठीक है, जो अभी तक अपनी सीट को होल्ड कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। वैकेंसी आ ही नहीं रही है, बहुत कम से कम आ रही है। तो भाई देखो, जितना मुझे उम्मीद है, मैं हर कॉलेज की बात करूंगा यहाँ पे, हर कॉलेज को किसको कहाँ जाना चाहिए। देखो मैं तुमको सच्ची बता रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द बिग थ्री, एनएलएस, नालसार, एनयूजेएस। देखो यार, एनएलएस, नालसार, एनयूजेएस की जब मैं बात करता हूँ, एनयूजेएस की वैकेंसी आ गई है, ठीक है, सबने अप्लाई भी कर दी होगी। और 22 जून को उन लोगों ने अपना डेट जो है वो शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। एनयूजेएस की जो वैकेंसी रहेगी वो 22 जून को हम लोग वैकेंसी की लिस्ट निकालेंगे। पहले 18 को आने वाली थी, पर वो डिले कर दिया। टिपिकल बंगाली बिहेवियर, लेजीनेस। चलो, तो भाई अगर हम इसको क्या कहते हैं देखते हैं कि भाई कितना गया, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, उसके अलावा किसी की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। सो 343 पे हमारा एनयूजेएस जो है वो क्लोज हुआ है फॉर BA-LLB, ठीक है, विच इज द मोस्ट सिग्नेचर प्रोग्राम ऑफ एनयूजेएस। एंड BSc-LLB के लिए ये क्लोज हुआ है 598 पे, ठीक है, ये क्लोज हुआ है 598 पे। तो अब ये दो हम लोगों को एक चीज़ मिल रही है, वो क्या कहते हैं, दो हम लोगों को यहाँ पे एक वो मिल रहा है, एक आइडिया मिल रहा है, गेज मिल रहा है कि हाँ इस तरह से क्लोज हुआ है। अब वैकेंसीज कितनी थी, वैकेंसीज का क्या सीन रहा, किसने रैंक तक मिलने वाला है, जो मैंने स्टडी किया हिसाब से मुझे लगता है एनयूजेएस इन द लिस्ट, लाइक जो प्रॉपर वैकेंसीज की आने वाली है 343 के बाद, मुझे लगता है इट विल गो समवेयर इन द रेंज ऑफ 380s और इवन चलो 400s के अर्ली। उससे ऊपर एनयूजेएस की उम्मीद रखना बेकार है भाई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये मैं सिर्फ वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम। स्पॉट राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड बेटा ये होता है कि जब तुम्हारा कॉलेज आखिरी में मॉप अप राउंड करता है। क्या करता है? जब सारी भाई काउंसलिंग हो गई, वैकेंसी राउंड हो गए, तब भी अगर दिखता है कि यार 1-2 सीट्स खाली हैं, तो कॉलेज अपना एक स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन निकालता है कि भाई इस तारीख तक जो यहाँ प्रेजेंट रहेगा हमारी फीस के साथ, भाई एक ड्राफ्ट बनवा के लेके आओ इसकी फीस का, और यहाँ प्रेजेंट रहोगे। प्रेजेंस प्लस फीस ये दोनों तुम अगर ले जाते हो, वहाँ पहुँचते हो, तुम्हारे और किस्मत की बात है, तुम्हारे ऐसे रैंक का कोई वहाँ पे और नहीं हुआ, तुमसे बेटर रैंक का कोई वहाँ पे नहीं हुआ, तो भाई फिर तुमको मिल जाएगी सीट। पर ये गैम्बल है भाई, स्पॉट राउंड्स में प्रेडिक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि भाई स्पॉट राउंड को प्रेडिक्ट कर पाना ही ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, क्योंकि वो भी अच्छे कॉलेजेस का तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाई क्या पता कौन पहुंच जाए। तुम मालूम पड़ा कि भाई आई हैव सीन वीडियोस ऑन इंटरनेट, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट वेरी पर्सन हु वाज मेकिंग दिस वीडियो। आई सॉ वीडियो ऑफ अ गर्ल who is currently studying in RMNLU, that how she went to the spot rounds of NLIU Bhopal for 2 or 3 times, and every time when she went there, she had a rank of what 600 something. Every time there was a person who was 500s and 400s, and they used to get the seats, and she used to come back again to the RMNLU, and currently she is studying in RMNLU. But what is the point of spot round? Spot round भाई देखो किस्मत का खेल है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्या पता तुम जाओ उस दिन वहाँ पे कोई ऐसा इंसान ही ना मौजूद हो। ऐसे भी हुआ होगा एनयूजेएस वगैरह में। मान लो एनयूजेएस ने सितंबर के अंदर अपनी कहा कि हमको 2 सीट्स खाली हैं फॉर जनरल कैटेगरी, उनको भरना है, स्पॉट राउंड निकाला। अब बहुत से लोगों को तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी ही नहीं, क्योंकि तब तक सारे क्लैट कोचिंग वाले भी शांत हो चुके होते हैं, सब कोई चुप हो चुका होता है, सब आगे फोकस करते हैं, कोई स्पॉट राउंड पर ध्यान नहीं देता। ये वही ध्यान देते हैं जो जेन्युइनली उस कॉलेज जाना चाहते हैं, जिनको जेन्युइनली वो कॉलेज बहुत पसंद है। अब भाई मान लो उस समय तक जो बच्चे जाना भी चाहते थे, वो भाई कोई एनएलयू जोधपुर में सेटल हो गया, कोई भोपाल में सेटल हो गया, कोई गांधीनगर में सेटल हो गया,
कोई कहीं सेटल हो गया, सब अपने अपने काम में सेटल है, कोई नहीं आना चाह रहा कहीं पे। अब आखिरी में भाई तुम देखते हो यहाँ पे 550 रैंक के एक आदमी है और एक 580 रैंक का आदमी है, और क्या पता इन दोनों का ही हो जाए वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ यही दोनों रिपोर्ट किए और कोई रिपोर्ट ही नहीं किया, तो इनका दोनों का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं न्यूज़ कॉल किसी को बुलाएगा। तो वही चीज़ है, इसे कहते हैं स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वैकेंसी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो वो मैं कह रहा हूँ भाई 380s एंड 400s, बहुत ही कंजर्वेटिव रहो 380s, अगर थोड़ा फ्री हैंड हो तो 400s, उस 400 में अर्ली 400, 410, 415, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है न्यूज़ एट ऑल कॉस्ट। इतना जा रहा है, यही सोच के मुझे शौक आ रही है, बिकॉज व्हेन आई वाज गिविंग क्लैट यूजी एनयूजेएस बंद होता था 220 225 में, पता नहीं ऐसा क्या डाउनफॉल आया एनयूजेएस का। चलो सीट बढ़ गई ना, ये भी रीज़न होता है। जैसे मैं क्लैट देता था, मैंने क्लैट दिया तो एनएलएस 60 की रैंक बंद होता था, अब 120 बंद हो रहा है क्योंकि सीट्स बढ़ गई। ठीक है चलो, और अगर बात करो बीएससी की, बीएससी में भी 700 के अंडर अगर रैंक है तुम्हारी तो तुम काफ़ी होपफुल रह सकते हो। 700 के ऊपर है भाई, पक्का नहीं है कि होगा, होने को हो भी सकता है, नहीं होने को नहीं भी हो सकता है। ठीक है चलो, अब हम लोग बात करते हैं नालसार की। मैंने उसका वीडियो बनाया था कि यूजी के लिए सिर्फ एक वैकेंसी थी, वो भी एसटी कैटेगरी की, और गारंटी नहीं है कि एसटी कैटेगरी में होने भी वाला था। भाई एसटी कैटेगरी का क्या होता, कोई बंदा ले ले, तो भाई जनरल की तो वैकेंसी नहीं है नालसार में, और एनएलएस में तो भाई वैकेंसी कभी आती नहीं है। एनएलएस में तो तुम काउंसलिंग में अगर तुमको मिल गया तो सो फार सो गुड, वरना फिर जयराम जी की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो एनएलएस का तो वही हिसाब है भाई, जिसने ले लिया वो तो फिर नहीं आ कहते हैं छोड़ने वाला एनएलएस आयु बैंगलोर। ठीक है, उस कॉलेज का ऑरा फार्मिंग चल रहा है ना, चलता है मतलब हमेशा से। ठीक है चलो, अब उसके बाद मैं ये बताऊंगा कहाँ कहाँ आप दूसरे कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट एनएलयू जोधपुर, देखो एनएलयू जोधपुर में अभी तक जो वैकेंसी आई है, सिर्फ एक वैकेंसी आई है बीएलएलबी प्रोग्राम के लिए, और वो भी सिर्फ ओबीसी की वैकेंसी आई है, तो कोई वैकेंसी आती दिख नहीं रही है। हाँ हो सकता है कुछ लोग जोधपुर से कोलकाता भागें तो वैकेंसी आए, पर एनएलयू जोधपुर कहाँ क्लोज हुआ है ये याद रखो। एनएलयू जोधपुर क्लोज हुआ है आपका समवेयर इन द रेंज ऑफ 364, 364। ठीक है, अब 364 के बाद अगर आपकी रैंक 400 के अंडर है तो आप काफ़ी होपफुल रह सकते हो। अगर 400 के ऊपर है बहुत उम्मीद मत रखना, और 410 या 415 के ऊपर है तब तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना। ये हिसाब रहने वाला है जोधपुर का। क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत पेसिमिस्टिक इंसान हूँ या मुझे तुम लोगों को तकलीफ देने में बड़ा मजा आता है, नहीं भाई। लुकिंग एट द ट्रेंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रिडिक्ट हियर, मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ये भी कोई गारंटी दे रहा हूँ कि मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, एकदम जो प्रिडिक्शन है वो बता रहा हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उस प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। भाई बहुत मूवमेंट मत एक्सपेक्ट करना लिस्ट में, वो भी टॉप कॉलेजेस की, मैं अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। मैं नीचे कॉलेज पे जाऊँगा तो मैं बताऊँगा किस तरह कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट करो। ठीक है, तो भाई अगर हम लोग बीबीए की बात करें, बीबीए में 406 पे गया है एनएलयू जोधपुर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मूव कर करके भी करेगा तो कितना कर जाएगा 450s में, बस उससे ऊपर नहीं जाने वाला। कि इस बार कोई सीट नहीं छोड़ रहा अपनी, एंड द रीजन इज कि कोई क्यों नहीं छोड़ रहा भाई, कोई क्यों छोड़ेगा? जिसको टॉप कॉलेजेस की सीट मिलेगी वो कोई क्यों ही छोड़ेगा? कोई पागल ही होगा जो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा भाई कोई इंसान। जिसको टॉप 10 एनएलयू की सीट मिलती है वो सीट नहीं छोड़ता। आज तो मेरे से लिख के लो ये चीज़, छोड़ते थे पास्ट में अलग अलग रीजन की वजह से, पर अभी तुमको छोड़ते हुए कम मिलेंगे, खासकर टॉप एनएलयूज की। जब मैं बात करूँ जोधपुर की, बंगाल की, हैदराबाद की और बैंगलोर की, तो कतई भी नहीं छूटेगी। ठीक है चलो हम लोग और बात करते हैं, और कौन से एनएलयू है हमारे पास। भाई एक एनएलयू है, बहुत अच्छा एनएलयू है, पर उन्होंने अभी तक सीट नहीं निकाली है। कौन सा वाला? सिलवासा नहीं, मैं अच्छे एनएलयू की बात कर रहा हूँ, गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर की अभी तक कोई सीट। सिलवासा तो ये लोग सामने से बेच रहे हैं सीट भाई। मेल कर रहा है कंसोर्शियम, मेरे स्टूडेंट का मुझे फोन आया था कि सर मुझे मेल आया है कि क्या कहते हैं आप सिलवासा की सीट में अप्लाई कर दीजिए। सिलवासा तो बेच रहे सामने से ये लोग, कोई खरीद नहीं रहा। जिनेलयू गांधीनगर, हाँ वहाँ पे तो भाई अभी कोई वैकेंसी की सीट नहीं आई है। क्लोजिंग हुई है 392 पे। आई गेस ये लोग अभी अपनी एनआरआई की सीट भर रहे हैं, जो एनआरआई स्पॉन्सर सीट नहीं होती भाई, जहाँ पे लोग 10 लाख 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए लेते हैं बच्चों से जो एडमिशन लेते हैं। अब ये लोग उन सीट्स को भरने में फोकस कर रहे हैं। हो सकता है अगर उनमें से कुछ सीटें नहीं भरी और फिर कुछ सीटें उनकी जनरल की खाली रह गई होंगी, कि जिनेलयू भी कोई छोड़ नहीं रहा भाई। जिनेलयू इज़ अ रियली गुड कॉलेज एज फार एज माई नॉलेज गोज। जिनेलयू इज़ अ रियली 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 गुड कॉलेज। ठीक है, अब इन सीट्स को कोई छोड़ तो रहा नहीं है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो प्रॉपर हिसाब किताब है भाई, अगर ये एनआरआई की सीट्स थोड़ी खाली हुई, थोड़ी बहुत इनको भी कोई छोड़ दिया, तो जिनेलयू भी मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि 450 से ऊपर जाएगा एट एनी कॉस्ट। 450 से ऊपर तो नहीं जाएगा। ये समय वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, स्पॉट राउंड में कुछ भी हो सकता है। स्पॉट राउंड वाले 510 वाले कोई मिल गया जिनेलयू, वो तो भाई किस्मत है भाई। उस समय वो वहीं पे अवेलेबल था, एक ही सीट थी, उसने टाइम पे नोटिफिकेशन देखा, टाइम पे फीस भर दी और अगले दिन पहुंच गया तो उसको मिल गई। अब कोई अगर नहीं अवेलेबल है, कोई नहीं किसी को सीट मिली, तो फिर भाई हिसाब ऐसा ही रहेगा ना। तो दैट्स इट, इतना ही है कि भाई 450s में हो तो मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अदर वेरी गुड एनएलयू, दैट इज एनएलआईयू भोपाल। एनएलआईयू भोपाल की वैकेंसी आई है, 1 या 2 सीट्स ही खाली हैं, बट मुझे लगता है आगे जाके लोग जीएनएलयू जोधपुर बंगाल भागेंगे तो भोपाल भी खाली करेगा। भोपाल में कहूँगा अगर किसी की रैंक 510 520 है, यू आर प्रीटी मच श्योर, क्योंकि 4 आई गेस 60 पे क्लोज हुआ है, आपकी इस रेंज में रैंक है, आप श्योर रहो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, 100% मिल जाएगा, नो इशू एट ऑल, आपको मिल जाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियंस यहाँ पे। अब हम लोग और कॉलेजेस की बात करते हैं।
इफ यू टॉक अबाउट रायपुर, रायपुर इज ऑल्सो क्लोज इन रेंज ऑफ 700 लेट 700s। तो भाई अगर आपकी रैंक 1000 के अंडर है कि वैकेंसी की उसकी पहली लिस्ट आ भी गई, वो 800 समथिंग पे क्लोज हुआ है, तो भाई 1000 के अंडर है, फिर भी थोड़ा होपफुल रहो कि भाई शायद किसी कोई आगे छोड़े, क्योंकि 14 वैकेंसीज थी वहाँ पे इन BLLB। तो भाई हो सकता है कोई छोड़े तो आपको मिल जाए। तो 1000 के अंडर अगर रैंक है, कहीं ना कहीं होपफुल रहो। 900 के अंडर रैंक है, ऑलमोस्ट श्योर रहो रायपुर के लिए। उससे ऊपर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। और मैं हमेशा बार बार हर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई डोंट थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर कट ऑफ, या फिर जो मैं यहाँ पे आपको रैंक्स बता रहा हूँ फॉर स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड पूरा किस्मत का खेल है, और भाई ये थोड़ा रिस्की खेल भी है। ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि स्पॉट राउंड में फिर तुमको कॉलेज मिले ही मिले। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको स्पॉट राउंड में कॉलेज मिल ही जाएगा। भाई ऐसा भी हो सकता है कि स्पॉट राउंड में तुम्हें कॉलेज ना मिले, क्योंकि भाई हो सकता है, भाई थोड़ा रिस्की गेम तो है। तुमको अगर फॉर एग्जांपल तुम बैठे हुए हो RG एनुअल में, ठीक है, और तुमको वैकेंसी में ऑप्शन आता है HNLU का, अब तुम यहाँ से यहाँ भागते हो, ठीक है, अब तुमको अपना यहाँ एडमिशन कैंसिल करा के फिर भागना पड़ेगा ना यहाँ। एंड आई हैव अ फ्रेंड जिसने काम किया हुआ है, वो तो बहुत ही, वो वैकेंसी फाइनल बॉस था यार। वो पहले NLU गया, NLU से फिर RGNL गया, RGNL गया, वहाँ पसंद नहीं आया तो वापस NLU चला गया। वो वैकेंसी फाइनल बॉस है भाई, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। माय फ्रेंड अरमान, ही इज़ द फाइनल बॉस ऑफ वैकेंसीज, अरमान अरोरा नाम भी ले लिया मैंने, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे, RG एनुअल, HNLU। तो वही बात है कि आपको यहाँ पे भाई अपनी सीट कैंसिल करा के जाना पड़ेगा, तो रिस्क तो रहेगा ही। अब आप कह सकते हो कि हाँ सर कैंसिल करा के मैं पहुँच गया, मान लो स्पॉट राउंड में, पर मेरा नहीं हुआ, तो वापस इनके यहाँ तो वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई तो मैंने क्रिएट किया, फिर जाके भर दूंगा। भर तो दोगे मेरे भाई, पर कितनी माथापच्ची होगी। तुम यहाँ सब कैंसिल करा के फीस तुमने दी, सोचो खाली, तुमने यहाँ मान लो 3 लाख रुपए फीस दी थी, अब यहाँ की 2.5 लाख रुपए है, तुम यहाँ कैंसिल करा के 3 लाख रुपए तुम्हारे आप ये रिफंड करेंगे 40-50 दिन बाद, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ आ गए, ठीक है। अब तुम यहाँ आए, यहाँ तुमको एडमिशन ही नहीं मिला स्पॉट राउंड में, कि भाई तुमसे अच्छी रैंक के लोग, तुम्हारी रैंक मतलब 1100 थी, वहाँ पे 900 वाले 2 खड़े थे, उनको एडमिशन मिल गया। तुम वापस जाओगे, वापस 3 लाख दो इनको, क्योंकि ये जब आएंगे तब आएंगे, और जो 2.5 लाख तुमने इनको दी वो भी 40-50 दिन बाद आएंगे, रिफंड हो जाएंगे तुम्हारे। तो तुमने इस पूरे में 3, 2, 5, 2.5, 5.5 लाख रुपये तुम्हारे फंसे हुए हैं तो कॉलेज के पास। तो भाई यार तुम इतने बहुत अमीर इंसान हो, ठीक है, बहुत मतलब होता ना कि अल्ट्रा रिच टाइप की, मैं लाखों रुपए ऐसे फेंक सकता हूँ, तो भाई तुम्हारे लिए वैकेंसी का फाइनल बॉस बनना आसान है। पर अगर नहीं कर सकते हो तो भाई मैं नहीं रिकमेंड करूँगा ये सब काम करना। फॉर समवन जो थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आता है, थोड़ा मिडिल क्लास इंसान है, उसके लिए इतना वायबल नहीं होगा। इतना ऊपर से भाई ट्रैवल का खर्चा, पटियाला से तुम रायपुर जा रहे हो, फ्लाइट आना जाना, इसका खर्चा नहीं छोड़ोगे, वहाँ रहना उसका खर्चा नहीं छोड़ोगे, 30-40 हज़ार रुपये तो इसमें भी खर्च हो जाएगा तुम्हारा। तो भाई स्पॉट राउंड्स बहुत खर्चा कराते हैं और बहुत विजिलेंट मांगते हैं, और उसके साथ बिल्कुल श्योरिटी नहीं ऑफर करते। क्या पता तुम हो जाए, तुम भाई अगर तुम्हारा रायपुर वहाँ हो गया तब तो वर्थ इट था भाई, तुमने कर दिया खेल। अब अगर मान लो नहीं हुआ तब कहाँ वर्थ इट था मेरे भाई, कोई वर्थ इट ही नहीं था, तब क्या वर्थ इट था। तुम इतना मेहनत कर लिए और पैसा खर्च हो गया फ्री फंड में, ठीक है। चलो तो भाई वैकेंसी स्पॉट राउंड बहुत अलग होते हैं, वैसे वैकेंसी प्रेडिक्शन करूँगा। ऐसे रायपुर का मैंने कर दिया, बाकी RML NLU, वाह इस NLU तो भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनने में भी आ रही है मेरे को। 800 पे क्लोज हुआ है RML NLU। तो आई विल सजेस्ट कि भाई अगर किसी की 1000 के अंदर रैंक है, आप थोड़ा बहुत होपफुल रहो, क्योंकि बहुत से लोग छोड़ेंगे इसको, खास स्पेशली सिचुएशन दैट आर इन RML NLU राइट नाउ, कई सारे लोग इसको छोड़ेंगे। बट हाँ वही चीज़ है कि 1000 के अंदर हो होपफुल हो, 1000 के ऊपर हो बहुत होपफुल मत होना, ठीक है। मिलने को मिल सकता है, अगर वुमेन कैटेगरी का कोटा है तब तो 1200, 1400, 1500 तक भी होपफुल रह सकते हो, बट वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बहुत होपफुल हो इस चीज़ को लेकर, ठीक है। जरूरी नहीं आपको मिलेगी। तो भाई 1000 के अंडर रैंक है, होपफुल हो, नहीं है कोई बात नहीं यार, मत रहो होपफुल, इतना अच्छा कॉलेज भी नहीं कि तुम होपफुल हो चलो कोई मतलब NLC बैंगलोर थोड़ा ना कि एकदम दुखी हो रहे हो, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं यार। बाकी RGNL पटियाला की वैकेंसी आ गई और पहली लिस्ट भी आ गई है भाई, 1243 वाइज पे शायद से इसकी फर्स्ट वैकेंसी एंड हुई है। एंड अगर मैं बोलूँ मुझे लगता है 1243 के बाद ये मैक्स टू मैक्स 1500 जाएगा, मैक्स टू मैक्स। और भी अगर किसी ने छोड़ा तो हो सकता है ये सब लोग ही लें कि भाई जैसा रवैया चल रहा है लोग छोड़ नहीं रहे, तो मैं कहूँगा कंजर्वेटिव रखने के 1400 ही बोल दूंगा मैं इसको। अगर 1400 पे तुम्हारी रैंक है, कहीं ना कहीं होपफुल हो तुमको RGNL मिल जाएगा। अभी तो नहीं मिलेगा, वैकेंसी का सीन तो लंबा चलता है, स्पॉट राउंड तो और लंबा जाता है, तो भाई तुम अगस्त में कॉलेज जाओगे पर मिल जाएगा कॉलेज, ऐसा नहीं कि दिक्कत होगी, पर मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। अब बात करते हैं CNLU की। तो भाई CNLU ने अपनी वैकेंसी भाई निकाली है, उनमें भी 1200 पे एंड हुआ था कॉलेज, और अभी उनका कोई लिस्ट आया नहीं है। पर जितना मैं कहूँगा कि भाई CNLU में अगर तुम वैकेंसी की बात करो तो 1500 से लेके 1600, 1700, चलो यहाँ तक होपफुल रह लो। BBA की बात कर रहा हूँ तो मैं 1800, 1900। बाकी स्पॉट राउंड खेल तो बिल्कुल अलग होता है, तो मैं तुमको बोलूँगा अपनी स्पॉट राउंड के लिए। पर हाँ अगर तुम्हारी रैंक कहीं ना कहीं 1500-1600 के अंदर है तो तुम होपफुल हो, तुमको CNLU मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोची की लिस्ट भी बंद हुई है भाई, जनरल कैटेगरी की, समवेयर इन द रेंज ऑफ 1200 की रेंज में अराउंड, ठीक है। तो भाई
क्लोज टू 1200। तो मैं तुमको सच्ची बताऊंगा कि भाई ये भी, अगर अभी उनकी वैकेंसी आई हुई थी तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करने कहा था, तो भाई बहुत लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। इन माई ओपिनियन ये भी 1500-1600 की रेंज में ही खत्म है, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो 1500-1600 रेंज है आपकी रैंक की, गुड इनफ, जा सकते हो। नहीं है, नहीं जा पाओगे। ठीक है, एनएलयू ओडिशा की बात कर लेते हैं यार। एनएलयू ओडिशा इज रियली गुड एनएलयू। अभी यहाँ पे उनकी वेक जो कहते हैं लिस्ट है बीएलएलबी के लिए, वो 848 पे एंड हुई थी, इसकी वैकेंसी आई थी। ठीक है, 848 के लिए एंड हुई थी। उसके अलावा बीबीएलएलबी के लिए कहाँ एंड हुई थी? बीबीएलएलबी के लिए एंड हुई थी आपकी अराउंड 900 पे। तो भाई वैकेंसी में मान के चल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स चला जाएगा तो 1000-1100 चला जाएगा, और ये चला जाएगा तो भाई, क्योंकि इस बार मैं जैसा रवैया देख रहा हूँ बच्चों को, उस हिसाब से मैं तुमको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ये चला जाएगा 1200-1300। और बहुत लोगों को लगता है कि मैं स्पॉट राउंड में जाऊँगा और मुझे 4000 2-3000 रैंक में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता बेटा, नहीं होता। वो तुम लोग एक गलती करते हो, वो जनरल कैटेगरी का जो रैंक तुम देखते हो बेटा, वो बच्चे डोमिसाइल ओडिशा का रैंक होता है, वो कोटा आपके पास नहीं है बेटा। डोमिसाइल ओडिशा, डोमिसाइल ओडिशा में इतनी लंबी रैंक जाती है, बाकी उसके ऊपर कोई रैंक नहीं जाती है। डोम ओडिशा अगर आपके पास नहीं है डोमिसाइल ओडिशा का, तो नहीं, आपको दिक्कत होनी है फिर। और इस बार तो शायद से अभी रिसेंट में आई हर्ड न्यूज़ की डोमिसाइल कोटा शायद थोड़ा बढ़ाया भी गया है ओडिशा के इंस्टीट्यूशन, तो एनएलयू भी उससे अफेक्टेड तो होगा ही होगा। शायद नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करें इसको, पर हाँ ओडिशा भी बहुत मूव की एक्सपेक्ट मत तुम करना, कि ओडिशा भी अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, आपको यहाँ बहुत चेंज होते हुए नहीं दिखेंगी चीज़ें। ठीक है, तो भाई 1100 की रैंक है तो भाई बीए के लिए होपफुल हो जाओ, 1200-1300 रैंक है तो बीबीए के लिए होपफुल हो जाओ, दैट्स इट। अगर स्पॉट राउंड्स की बात की जाए तो भाई कितना ही चला जाएगा, 1500। ऐसा थोड़ा है कि भाई 5000, 4000, 3000, 2500 चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि बच्चे बहुत से होंगे जो घात लगाए बैठे होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जिनकी रैंक्स अच्छी हैं, और बहुत से बच्चे होंगे जिनके अंदर अफोर्डिंग कैपेसिटी होगी कि मैं 2 जगह की फीस एक साथ दे सकता हूँ। तो भाई ऐसा नहीं होगा कि बहुत आगे चला जाओ। फिर जो कई बार से मैंने रेट पे एक सर्कुलेट होते देखा, रेट पे एक चीज़ में सर्कुलेट होते देखी थी कि जनरल कैटेगरी का कोटा 4800-4900 गया है, 4800 फॉर जनरल कैटेगरी इन एनएलयू ओडिशा। आई वाज वेरी शॉक्ड, पर मैंने जब उसको पता किया तो इट वाज डोमिसाइल ऑफ ओडिशा। पर या तो न्यूज़ ही कोई पक्का नहीं है सच है, पर अगर है भी सच तो वो डोमिसाइल के लिए है। तुम लोग डोमिसाइल नहीं, जनरल कैटेगरी वाले हो, जनरल कैटेगरी वालों के लिए भाई यही रेंज रहने वाली है। और अगर स्पॉट की बात करो तो भाई 1400-1500, 1600-1700 कितना जाओगे भाई, उससे ऊपर एक्सपेक्ट ना करना। चलो नुसरत रांची की बात करते हैं। भाई रांची की अगर मैं बात करूं तो बहुत, अब यहाँ पे हम लोग डोमेन में घुस गए हैं प्रॉपर टीयर 3 कॉलेजेस के। ठीक है, तो भाई अराउंड 1500 पे तो बंद हुआ था बीएलएलबी, यही 1600 पे बंद हुआ था तुम्हारा बीबीएलएलबी। तो भाई अगर तुम 2000 के अंडर हो तो होपफुल रहो, तुमको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मिल जाएगा वैकेंसी में। स्पॉट में जहाँ तक जाए मुझे पता नहीं, मैं उसमें कोई प्रेडिक्ट करता ही नहीं हूँ, उसमें को 3 चला जाए 4 चला जाए, बट मुश्किल ही है उसके लिए भी स्पॉट में इतना जाए, क्योंकि भाई कोई अपना कॉलेज नहीं छोड़ेगा जिसको मिल रहा होगा। और भाई हर इंसान बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लेने की कोशिश करने वाला है, कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि कोई नहीं मैं घटिया कॉलेज ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, सब अपना अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 2000। ठीक है, उससे ऊपर तो भाई मुझे नहीं जाते दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपका असम आई गेस बंद हुआ है, असम बंद हुआ है अराउंड 2000 पे। ठीक है, असम बंद हुआ है आपका 2000 पे। यार इट्स रियली ग्रेट कि काफ़ी देर तक गया है। तो भाई इसमें मैं कहूँगा फिर भी आप होपफुल हो, 3000 रैंक वाले भी होपफुल हो कहीं ना कहीं पर, 2500 वाले काफ़ी होपफुल हो, आपकी अभी भी अच्छी खासी ग्लिमर ऑफ होप है, आपका हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा डीएसएनएलयू का क्या सीन है? डीएसएनएलयू का सीन ये है भाई कि देखो 1400 पे एंड हुआ है और इनकी लिस्ट भी आ गई है, 1600 समथिंग पे इन लोगों ने रोक दिया है। ठीक है, फॉर द वैकेंसी राउंड्स। तो भाई देख रहे हो वैकेंसी में 200-200 मूव कर रहा है। तो भाई डीएसएनएलयू में भाई बोलूँगा मैं कि यार 2000 के अंडर रैंक है, होपफुल रहो, 1800 के अंदर है, काफ़ी होपफुल रहो, क्योंकि बहुत से लोग इसमें से भी छोड़ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ है। उसके अलावा तमिलनाडु त्रिचिपल्ली, ठीक है भाई, इसकी बात कर लेते हैं। ये जनरल में एंड हुआ है आई गेस 1500 समथिंग पे, वही रूल जो इसमें लगाया ना डीएसएनएलयू मैंने, 1800 के अंदर हो होपफुल हो, 200 अच्छा खासा होपफुल हो, 2000 के अंदर हो बहुत होपफुल ना रहो, पर ठीक ठाक होपफुल रह सकते हो तुम वैकेंसी राउंड्स में। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द मुंबई कॉलेज, एमएनएलयू मुंबई, तो भाई मुंबई एंड हुआ है आपका 501 रैंक पे। ठीक है, 501 रैंक वाला जो है वो धीमे धीमे देखना एनएलयू वगैरह भाग जाएगा और ये कॉलेज जाएगा 600 पे 100%। तो भाई अगर आपका वहाँ जाता है इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप आराम से जाओ, अगर नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, 600 पे ही जाएगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे सीट्स कम है, 27 सीट्स हैं खाली जनरल की, और बाकी सारी चीज़ें मोस्टली महाराष्ट्र रिजर्व कैटेगरी की होती हैं। तो भाई आई डोंट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपको यहाँ बहुत अच्छा चांसेस मिलेगा उसके अलावा। ठीक है, चलो बाकी बात कर लेते हैं और चीज़ों पे, वेट अ सेक। या हाँ, आगे बात कर लेते हैं नागपुर की। तो यार नागपुर का सीन क्या सीन है? नागपुर में भाई देखो आपका
जनरल कैटेगरी एंड हुई है 1406 पे, रिलीज बहुत जल्दी एंड हो गया है। और इसमें मैं वही बताऊंगा तुमको, सीट थोड़ी कम रहती हैं, तो अगर तुम 1600 के अंडर हो, अच्छे खासे होपफुल हो, 1700 1800 के अंडर हो, ठीक ठाक होपफुल तुम भी रहो, 2000 के अंडर पे भी होगा ज़रूर, मुझे लगता है चांसेस हैं कि होगा। पर 2000 के ऊपर हो अगर, बहुत होपफुल मत रहना मेरे भाई, बहुत कम चांसेस हैं, इस बार का कुछ हिसाब थोड़ा खराब है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ बी एंड बीबीएलबी। बीबीए में भी कोई बहुत भारी कट ऑफ में चेंज नहीं आया है, बीबी भी तुम्हारा 1490s में गया है, ठीक है। संभाजीनगर भी तुम्हारा समवेयर इन द रेंज ऑफ 1800 गया है, ठीक है। तो भाई इसमें मैं कहूँगा अगर 2400 2500 रैंक है, कहीं ना कहीं होपफुल रह सकते हो संभाजीनगर में। 2400 रैंक में बहुत बोल रहा हूँ, 2200 2300, क्योंकि 200 250 पर मूव नहीं कर रहा है वैकेंसी में, इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है। और एमएनएलयू की ब्रांचेस में वैसे भी जनरल की सीट्स काफ़ी कम है, तो बहुत आप उम्मीद रखना कि आपको बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा इन द लिस्ट। बाकी शिमला यार आपका एंड हुआ है समवेयर इन द रेंज ऑफ 2600। तो यहाँ मैं कहूँगा अगर किसी की रैंक 3000 भी है तो उसका होने का काफ़ी अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस है, शिमला में हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग बिल्कुल एकदम टियर 3 से टियर 4 में डोमेन में घुस रहे हैं ना शिमला में, तो यही सब होगा। बीबीए एंड बीए में तो और भी गया होगा यार, बीबीए में तो भाई तुम्हारा बीबीए में 2200 गया है, और बीए में गया है ओके 2100 गया, सॉरी बीबीए में मुझे 2800 में डोमिसाइल का देख रहा था, आई एम सॉरी, 2100 2200 गया है। तो मैं कहूँगा 25 2600 वाले होपफुल रहो, आपको मिल जाएगा शिमला, ठीक है। बहुत से लोगों ने अप्लाई भी किया है इस रेंज में। उसके अलावा जबलपुर की पहली लिस्ट आ गई है। जबलपुर भाई एंड हुआ है इन द रेंज ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी 2000 में, और आई गेस 24-2500 में एंड भी हो गया इन वैकेंसी फर्स्ट लिस्ट। अब 2500 वेट हुआ है, तो आगे मैं कहूँगा 2600 2800 तक होने का चांसेस है, 2800 तक होने का चांसेस है इसमें, 2900 तक, 3000 तक का भी हो जाएगा, वेट करो मिल जाएगा, ठीक है। सोनीपत, अगर मैं सोनीपत की बात करूं भाई, सोनीपत का हिसाब ऐसा है कि भाई सोनीपत काफ़ी जल्दी एंड हो गया है, वो 1800 पे ही उसका जनरल कैटेगरी एंड हुआ है, तो ये तो सरप्राइजिंग भी है मेरे लिए। तो भाई मैं उसमें यही बोलूँगा 2000 के ऊपर भाई तुम्हारा 2200 2300 इस रेंज में तुम्हारा सोनीपत भी एंड होते हुए तुमको दिखेगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला। एंड इफ टॉक अबाउट अगरतला की पहली लिस्ट आ गई है। अगरतला 5000 समथिंग तक चला गया है भाई, ठीक है, वो 5000 समथिंग तक चला गया है, बिकॉज अभी जनरल में भी वो 2400 तक एंड हुआ, तो अभी 5000 तक चला गया। तो अगरतला तो मैं कहूँगा अगर हमारी 6-7 हज़ार 8 हज़ार रहेंगे तो अभी तुमको मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी प्रयागराज भाई अब मैं बताऊंगा तुमको कि 2200-2300 पे एंड हुआ है, तो समवेयर इन द रेंज ऑफ आई विल सजेस्ट कि 2500। अगर कोई वुमेन रिजर्वेशन है यूपी का है तो 2800-2900, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा यार। अपार्ट फ्रॉम दैट गोवा, यार यहाँ पे मैं इतनी जल्दी सेलिब्रेशन कर रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं कोई बहुत मीनिंगफुल कॉलेज है जहाँ पे जाने का कोई मतलब है। तो भाई ये एंड हुआ है 2600 समथिंग पे, 3000-3200 रैंक तक मिल जाएगा गोवा। और फॉर BLLB 3300-3400 रैंक तक, ठीक, इन वैकेंसीज वहाँ तो बहुत आगे जाएगा इन द तुम्हारा क्या कहते हैं वो रेंज होगी तुम्हारी, कौन सी रेंज है जो स्पॉट राउंड्स। तो भाई NLUs आपको मिलेंगे अगर आपकी रैंक, सिर्फ आपको NLU लेना ही आपका गोल है, क्योंकि गोवा वाला तो अभी प्रॉपर NLU भी नहीं है, पर आपको NLU लेना ही अगर आपका गोल है तो 6000-7000 रैंक तक मिल जाएगा। पर ढंग का NLU लेने के लिए आपको 2000 की रैंक चाहिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ जो मैंने बोला है कि वो सेटिंग स्टोन है, जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अब कुछ चीज़ें हैं, इसका ये भी फैक्टर आएगा। देखो भाई, अगर तुम टियर 2 कॉलेज नहीं पा रहे हो तो भाई अच्छे कॉलेज और भी हैं, जैसे निर्मा है, ठीक है, NMIMS है, ठीक है, इनफैक्ट BHU है, DU है, लोग यहाँ भागेंगे भाई, ठीक है, और मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि लोग यहाँ जाएंगे। उसके अलावा लोग UPS तक चले जाएंगे भाई, छोटे मोटे कॉलेजेस छोड़ के जो नीचे टियर 4 और वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा लोग वहाँ चले जाएंगे, तुम्हारा क्या कहते हैं भाई, लॉयड तक चले जाएंगे, कहो कुछ लोग लॉयड तक ज़्यादा बोल दिया मैंने, पर हाँ UPS तक तो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग IPU चले जाएंगे, इंद्रप्रस्थ। तो ऐसे कर करके आपके कई सारी सीट्स आगे ही वैकेंट्स होंगे, जो मैं कहूँगा अगर टियर 4 कॉलेज की मैं बात करता हूँ, शिमला के बाद वाले, तो वहाँ पे तो चांस है 4000-4500 रैंक तक का भी। बट फॉर पीपल जो उसमें नहीं जा रहे हैं, फॉर पीपल जो अच्छे कॉलेज में चाहते हैं, फॉर टॉप 10-12, ठीक है, 2 के 10-12 कॉलेज है, तो भाई आपकी रैंक 1500-1600 के अंदर तो होनी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट टियर 3 में जो अच्छे कॉलेज हैं, NLU विशाखापट्टनम, नागपुर, यहाँ के लिए भी आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। बाकी फिर देखते हैं, बाकी तो फिर है ही हिसाब, ठीक है। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। ये एक वीडियो मैंने वैकेंसी के प्रेडिक्शन के लिए निकाला था। बाकी भाई हमारा फाउंडेशन बैच लाइव हो चुका है फॉर पीपल फॉर क्लैट UG एस्पिरेंट्स। अगर आपको ज्वाइन करना है देन यू कैन मस्ट ज्वाइन दिस बैच। अपार्ट फ्रॉम इट द क्लैट एलिट GK ओनली बैच, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, रियली रेलेवेंट बैच, बिकॉज इस पर काफ़ी काम हुआ है मेरी तरफ से कि आपकी GK में कोई इशू ना हो, क्लैट एलिट, बिकॉज दोनों की GK बहुत अलग होती है। द मॉक बैच, द ओलेट्स बैच एंड लास्ट द वैंगार्ड बैच, इसमें आपको मॉक्स और GK ओनली का एक्सेस साथ में मिल जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको समझ में आया हो वीडियो। थोड़ा बहुत अगर मेरी बातें हार्श भी लगी हो तो, अगर नहीं समझ में आ रही हैं, एग्रेसिव इंसान हो, तुमको लगना चाहिए हटाओ यार, कुछ भी बोल रहा है हटाओ इसको, ये क्या जानता है, ऐसे भूल जाना मुझे। अगर तुमको लगता है कि नहीं ये बहुत गलत बात बोली सर आपने, तो भाई फॉरगिव मी, वो तो भाई वक्त बता ही देगा कितने किसकी रैंक पे आने वाला है। बाकी जो मुझे लगता है मैं बता दिया। बाकी दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू लेवल अप क्लैट। शाम को लाइव तो होगा ही होगा, क्रिमिनल लॉ की सीरीज शुरू होने जा रही है। बाय, ठीक है, चलो।